हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स पेपर। दिस इज सीरीज जेड। ये सॉफ्ट जोन एरियाज़ का पेपर है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी का 2024 का। तो मैंने सीरीज़ एक्स और सीरीज़ वाई को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आप वीडियोज़ को स्क्रॉल करके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो दिस इज़ सीरीज जेड। तो देखिए, मैं साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ कॉपी, पीडीएफ जेड सीरीज़ का पीडीएफ देने वाला हूं, और साथ में इसकी जो सॉल्व ऑब्जेक्टिव्स होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, वो भी साथ में देने वाला हूं। तो वो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ को भी, उनकी पीडीएफ्स भी मिलेंगी, उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज सीरीज जेड सॉफ्ट जोन 2024 का पेपर फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग आपके पास 3 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 70 है, आप जानते ही हैं। सेक्शन आपके पास 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, दैट इज़ 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच। सेक्शन बी में आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ये 9 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी में आपके पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, और सेक्शन डी में आपके पास 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर टाइप सिर्फ 3 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स से। ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका, स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, आप ऑलरेडी जानते हैं, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज एक्सेलरेट भी कर रहा है, इफ चार्ज इज एक्सेलरेटिंग देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये चार्ज स्टेशनरी है, तो आपका आंसर आएगा एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, ए सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। तो अगर आप किसी सोप बबल को नेगेटिव चार्ज देते हैं तो उसका रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। तो उसका रेडियस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों कि अगर आप एक सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके सरफेस पे जो चार्ज नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, तो सरफेस पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज खुद को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब उसका रिपल्शन की वजह से, नेगेटिव के रिपल्शन की वजह से सोप बबल का सरफेस इंक्रीज हो जाएगा, यानी रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आना था सेकंड का बी, इंक्रीजेज, रेडियस ऑफ द सोप बबल विल इंक्रीज। थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस। थर्ड का ऑप्शन ए, कंडक्टेंस आना था आंसर। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हैं कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। आर इज इक्वल टू 1 सिग्मा एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1 आर, कैपिटल आर। ओके, फोर्थ वाला देखते हैं, ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल फॉर। ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव एंड स्मॉल फॉर पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, तो ससेप्टेबिलिटी ऑलरेडी आपने स्टडी किया होगा। अगर तो ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव वैल्यू होगी और स्मॉल वैल्यू होगा तो दैट इज पैरामैग्नेटिक केस। अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी ससेप्टेबिलिटी की बट वैल्यू इज लार्ज, ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव एंड लार्ज, वो केस है फेरोमैग्नेटिक का। और डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव और स्मॉल बोला था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैरामैग्नेटिक। फिफ्थ देखते हैं ऑब्जेक्टिव, द कोर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड सो एज टू। ठीक है, लैमिनेशन ऑफ कोर इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर्स आपने स्टडी किया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12th का 4th यूनिट का ये क्वेश्चन है, जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं वहाँ पे। तो लैमिनेटेड कोर क्यों यूज होता है ट्रांसफार्मर में, लैमिनेट क्यों करते हैं कोर को? ऑप्शन ए, रिड्यूस द मैग्नेटिज्म इन द कोर, रिड्यूस एडी करंट लॉसेज, इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी, रिड्यूस एडी करंट लॉसेज। ठीक है, एडी करंट्स की वजह, इसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं, तो
उसको रिड्यूस करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव नंबर 6, फॉर ए वेव प्रोपगेशन इन अ मीडियम आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। तो वेव प्रोपगेशन मीडियम, किसी मीडियम अगर वेव प्रोपगेट कर रही है तो कौन सी प्रॉपर्टी एक दूसरी वेव्स को डिफरेंट करती है? वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ दीज। देखिए वेलोसिटी तो सेम होगा, वेलोसिटी तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करें तो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आप कोई भी वेव उठा लो, सबकी वेलोसिटी सेम ही होगी, ठीक है। वेवलेंथ भी नहीं है अगर, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज भी नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी, इसका आंसर आना था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बेस पे आपको वेव्स को आप, फ्रीक्वेंसी जो है इनमें से वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बाकी वेवलेंथ, वेलोसिटी ये एक दूसरे से ड्राइव भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे से। तो 6 का आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी सी। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल्स या हाइगन्स प्रिंसिपल्स, हाइजन पढ़ो या हाइगन्स पढ़ो इसको। हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव्स इज यूज टू, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव्स इज यूज टू, इसका आंसर आना था obtain the new position of wave front, obtain the new position of wave front, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट हर कोई जानता है, जूल सेकेंड, ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज जूल सेकेंड, ठीक है। या इसको आप फोटॉन की जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, वहाँ से भी आप एच का कैलकुलेट कर सकते थे यूनिट। E इज इक्वल टू एच न्यू, तो एच का यूनिट क्या होगा? E अपॉन न्यू, ठीक है। न्यू होता है 1 अपॉन टी, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, तो एनर्जी इनटू टाइम यानी जूल सेकेंड उनका प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट। इन द रिएक्शन 6C11 ये ब्रेक हो रहा है, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन 6C11 ये ब्रेक हो रहा है 5 बोरान 11 प्लस ये एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है प्लस एक्स। व्हाट इज एक्स स्टैंड्स फॉर? तो इसका आंसर आना था न्यूट्रिनो, ठीक है। इसका आंसर क्या था करेक्ट? डी न्यूट्रिनो। यहाँ पे कार्बन जो है ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है बोरान में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं आपका एटॉमिक नंबर Z ये कंजर्व्ड है दोनों तरफ, और जो आपका मास नंबर 11 है ये भी कंजर्व्ड है। 6 देखिए 5 + 1 तब भी 6, 11 11 इसका मतलब अगर ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर एक्स होता इसका मतलब रिएक्शन ये कंजर्वेशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा, प्रोटॉन को भी नहीं, न्यूट्रॉन को। न्यूट्रिनो चार्जलेस होता है, तो ना एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ेगा ना मास नंबर पे। क्लियर? तो इसका आंसर आना था डी ए न्यूट्रिनो। लास्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए सिलिकॉन डायोड एट रूम टेम्परेचर इज, ठीक है। तो सिलिकॉन डायोड या जर्मेनियम ये आपने स्टडी किया होगा, तो सिलिकॉन डायोड के लिए जो बैरियर पोटेंशियल है दैट इज 0.7 वोल्ट, तो इसका ऑप्शन आना था बी 0.7 वोल्ट। अब आगे चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके 9 पार्ट हैं, यानी 9 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स ईच के। डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टेट रिलेशन बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आपको रिलेशन बताना था, उनका डिफरेंस थोड़ा सा देना था और उनका रिलेशन भी दिखाना था मैथमेटिकल, या स्टेटमेंट अगर क्या रिलेशन इनके बीच में वो स्टेट करना था आपको। एक्सप्लेन वाई द इंडक्टेंस कॉइल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है बेसिक। तो देखिए आप जानते हैं ऑलरेडी कि कॉपर जो है ये नंबर 2 पे बेस्ट कंडक्टर है। सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर क्या है? सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ ऑल द मेटल, जो भी सब्सटेंसेस है, और कॉपर आता है नंबर 2 पे बेस्ट, ठीक है। इसका भी काफ़ी ज़्यादा कंडक्टेंस है। अब प्रॉब्लम ये है कि सिल्वर हमें अबंडेंस में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, वाइडली अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन कॉपर अवेलेबल है, ठीक है।
तो इसलिए हम इंडक्टेंस कॉइल्स को कॉपर की बनाते हैं। तो बिकॉज कॉपर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये लिखना था आपको। इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, काफ़ी कम रेजिस्टेंस होता है, और ये डक्टाइल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, और वाइडली अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते थे आप, या आप लिख सकते थे कि इंड्यूस्ड करंट इज मोर इन द वायर हैविंग लेस रेजिस्टेंस, क्योंकि जिसका लेस रेजिस्टेंस, कॉपर का लेस रेजिस्टेंस है, और ये एक अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, लेस रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस लार्ज इंड्यूस्ड करंट। तो लेस रेजिस्टेंस होने की वजह से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज आ रहा है, कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज आ रहा है, तो कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगी कॉपर कॉइल्स में। ठीक है, विच ऑफर्स अपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा लिख सकते थे। फिर उसके बाद हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड, राइट देयर टू इंपॉर्टेंट यूजेस। ठीक है, इंफ्रारेड रेज से आया हुआ क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, जहाँ पर आप प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हो ना, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, गामा रेज, विजिबल रीजन। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो इंफ्रारेड रेज को, उनके दो इंपॉर्टेंट यूजेस बताने थे आपको। वाई डज अ टैंक फिल्ड विद वाटर अपीयर्स शैलो। ठीक है, अपीयर्स शैलो, ऐसा क्यों होता है, रिफ्रैक्शन का केस है ये। फिर ई एप, ठीक है, ग्लास एयर इंटरफेस, क्रिटिकल एंगल वाला क्वेश्चन। उसके बाद रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्वेटोरियल ग्लास प्रिज्म, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला भी। उसके बाद जी पार्ट जो है, वाई वी फेल टू ऑब्जर्व द डायफ्रैक्शन फ्रॉम ए वाइड स्लिट, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर फोर्स, उनकी प्रॉपर्टीज, टू सिग्निफिकेंसेस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व के दो इंपॉर्टेंट यूज सिग्निफिकेंसेस। तो ये जो बाकी हैं ये मैंने ऑलरेडी एक्स सीरीज़ में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, और साथ में वहाँ पर आपको PDF फाइल मिलेगा, ये सब सॉल्व। अब आगे चलते हैं सीरीज़ सी। सीरीज़ सी में आपके पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बहुत सारे पार्ट हैं। किरचॉफ्स लॉज आया हुआ, देखिए यहाँ पे किरचॉफ्स लॉज और कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ड्राइव करना था आपको किरचॉफ्स लॉज का यूज़ करके। ठीक, किरचॉफ्स लॉज का यूज़ करके आपको कंडीशन फॉर बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, वो कैलकुलेट करना था। ठीक है, उसका रिलेशन निकालना था। फिर उसके बाद करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने एक्स सीरीज़ में डिस्कस किया। एम मीटर, ये तो स्टडी करने वाला क्वेश्चन है। लेंजेज लॉ, इसको भी डिस्कस किया गया है। कैपेसिटर वाला क्वेश्चन, RMS वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आया हुआ क्वेश्चन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन फॉर द मटेरियल पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, रेडियस ऑफ द बोर स्टेशनरी ऑर्बिट निकालना था आपको। फॉरवर्ड रिवर्स बाइस, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी। ठीक है, ये हमने एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया। गॉसेस लॉ आया हुआ है और इसको एप्लीकेशन आया हुआ है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला एप्लीकेशन। उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, उसका रिलेशन, और लास्ट में छोटा सा ग्राफ भी बताना था। ठीक है, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर, या आर में कैपेसिटर आया हुआ था। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना था। ये जो क्वेश्चन था व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे इसने एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेटिक बताया हुआ है। उसका एक्सप्रेशन निकालना, डेरिवेशन ऑल्दो सिलेबस से हटाया गया था। आर में आया हुआ था derive the expression for force per unit length experienced by each of the two long current carrying conductors placed parallel to each other in air, hence define 1 ampere of the current। ठीक है, तो 2 long current carrying conductors वाला केस था जहाँ पर आपको फोर्स per unit length के लिए एक्सप्रेशन निकालना था, और लास्ट में डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट जो यहीं से बनता है, ये डेफिनेशन
इसी क्वेश्चन के एंड पे आपको सामने आता है, तो वो भी आपको देना था यहाँ पे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिड्यूस द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कंसेप्ट तो बोला गया है सिलेबस में, बट ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट आगे ये डेरिवेशन वाला बड़ा क्वेश्चन है, तो ये इस बार आई थिंक सिलेबस से डिलीटेड था, आई थिंक सो, लेकिन यहाँ पे आ गया ये। आर में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह रिपीट होता रहता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो ये था आपका सीरीज जेड का पेपर, क्लास 12 फिजिक्स का सॉफ्ट जोन 2024 का पेपर। ठीक है, ये कंडक्ट हुआ था 23 मार्च आई थिंक 2024 को। ठीक है, तो बाकी एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ भी आप देख लेना, ठीक है, वीडियोस से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, तो वहाँ से आप इसके सोल्यूशन डाउनलोड कर लेना जेड सीरीज़ के, और साथ में एक्स और वाई सीरीज़ के भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।